मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार पिछले साल की तरह कोरोना महामारी का प्रकोप देखने को मिला है संसार भर में, हमारे देश में भी। हमने पिछले साल कोरोना महामारी के परिणामों को देखा है, कैसे लोगों के जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियां आई हैं, कैसे लोगों की जानें गई हैं, कैसी कैसी परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ा है, हम सभी जानते हैं। इसलिए लोगों के अंदर अभी डर छाने लगा है। कई लोगों ने हमारे प्रार्थना दल के सदस्यों को फोन करके कहा कि प्रार्थना कीजिए, हमको डर लग रहा है कि हमारे परिवार में, हमारी परिस्थितियों में फिर उस तरह की बातें ना आवें। तो लोगों में बहुत डर छाया हुआ है। ये डर क्यों है? कौन डरता है? जो खोना नहीं चाहता है वो डरता है। जो खोना नहीं चाहता वो डरता है। हमारे अंदर जो डर है वास्तव में वो खोने का डर है, अपनों को खोने का डर है, अपनी संपत्ति को खोने का डर है, अपनी जान खोने का डर है, अपना पद काम खोने का डर है। तो हमारे अंदर जो डर छा जाता है वो खोने का डर है। और जिसका जितना ज्यादा लगाव रहता है, आसक्ति रहती है, उतना ज्यादा उसके अंदर डर रहता है। धन के प्रति अगर मेरा ज्यादा मोह है, आसक्ति है, लगाव है, तो मुझे डर लगेगा कि धन ना जाए। पुराने जमाने में गांवों में चोरी डकैती हुआ करती थी। उस समय लोग जगे रहते थे और जिनके पास ज्यादा संपत्ति होती थी वे ज्यादा डरे हुए थे, ज्यादा जगे हुए थे। जिनके पास बहुत कम संपत्ति होती थी आराम से सो जाते थे। यानी हमारा डर हमारी आसक्ति और मोह से जुड़ा हुआ है। एक विश्वासी के अंदर ज्यादा मोह नहीं होना चाहिए। मैं अक्सर बोला करता हूं कि हमारे अंदर ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। जो अपने जीवन से बहुत ज्यादा प्यार करता है वो उसको खो देता है। जो अपने जीवन से बहुत ज्यादा प्यार करता है उसको खो देता है। हम विश्वासियों को डरते हुए जीवन नहीं जीना चाहिए। हम जानते हैं कि सबसे बड़े डर की बात मृत्यु है। सभी लोग मृत्यु से डरते हैं। सभी लोग मृत्यु से डरते हैं। हम सांप से क्यों डरते हैं? क्योंकि सांप काटेगा। मच्छर भी तो काटते हैं, लेकिन हम जानते हैं सांप के काटने से मरने की संभावना है, इसीलिए हम सांप से डरते हैं। हम रोग से डरते हैं। क्यों डरते हैं? एक तो पीड़ा, ऊपर से मृत्यु। हमें डर लगता है कि हम मर ना जाएं, तो हम सबके अंदर डर बना हुआ रहता है। वो जो बूढ़ी माता जी जो दिन के समय लोगों के सामने कहती है कि प्रभु मुझे उठा ले, रात को अकेले में कहती है प्रभु मुझे एक दिन और जीने का मौका दीजिए। सब कोई जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता है। सब कोई डरते हैं, विशेष करके मौत से डरते हैं। हम विश्वासियों को मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया है। प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु को हराया, एक सच्चाई है। और संत पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वाक्य 17 में, यह हमारे विश्वास का आधार है कि यीशु ने मृत्यु को हराया है। संत पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वाक्य 54 और 55 में, वहां पे संत पौलुस कहते हैं मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। हे मृत्यु कहां है तेरी विजय? हे मृत्यु कहां है तेरा दंश? प्रभु यीशु ने मृत्यु पर को हरा दिया है। प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, और जो यीशु में विश्वास करता है उसने भी मृत्यु को हराया है। इसीलिए एक विश्वासी मृत्यु से डर नहीं सकता है, डरना नहीं चाहिए। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 17 और 18 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा।
डरना नहीं, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। यीशु ने मृत्यु को हराया है। हम मृत्यु से डर नहीं सकते, हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। योहन का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 33, योहन का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। ढारस रखो ए विश्वासियों, ए मेरे शिष्यों, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। योहन अध्याय 16 वाक्य 33, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। रोमियों का पत्र अध्याय 8 वाक्य 18 में, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 18, संत पौलुस कहते हैं, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। कितनी जबरदस्त बात है। पौलुस कहते हैं जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए महिमा का वो द्वार खुल गया है। और जो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करता, अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, वो पौलुस की तरह कहता है, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है, नथिंग। इसलिए एक विश्वासी को डर डर कर नहीं जीना चाहिए। एक विश्वासी को डर डर कर नहीं जीना चाहिए। एक विश्वासी को बिंदास जीवन जीना चाहिए। फिलिपियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 21, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 21, संत पौलुस क्या कहते हैं? बहुत सुंदर बात है। वहां पे संत पौलुस कहते हैं, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। कितनी सुंदर बात है। पौलुस कहते हैं, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। हम इस वचन को दोहराएंगे, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे लिए तो जीवन है मसीह, जीवन है मसीह और मृत्यु है और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। उनकी पूर्ण प्राप्ति। तो संत पौलुस कहते हैं, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है। पौलुस कहते हैं, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। पौलुस कहते हैं कि मेरे लिए तो जीना मसीह है और मृत्यु है उनको पूरी तरह से प्राप्त करना। एक आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी मृत्यु से घबराता नहीं है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी मृत्यु से घबराता नहीं। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी मृत्यु से घबराता नहीं है, क्योंकि वो प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ता है, प्रभु से वार्तालाप करता है और वो जानता है कि मृत्यु के बाद वो पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाएगा। एक महान संत है, उनका नाम है संत मेरी वियानी। उनकी मृत्यु से पहले, वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थे। उनकी मृत्यु से पहले उनके साथियों ने पूछा कि क्या तुमको मृत्यु से डर नहीं लगता है? तो उन्होंने क्या कहा, जिसने अपना संपूर्ण जीवन क्रूस पर बिताया है वो मृत्यु से कैसे डरेगा? जिसने अपना संपूर्ण जीवन क्रूस पे बिताया वो मृत्यु से क्या डरेगा? एक बार एक काफी बड़े व्यक्ति मेरे पास आए, आध्यात्मिक हैं, बड़े पद पे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मुझे आजकल बहुत ज्यादा मृत्यु से डर लगता है। जब मैं मृत्यु के बारे में सोचता हूं, किसी को मरे भी सुनता हूं, तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा डर छा जाता है। मैंने पूछा कि आप प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना तो करते हैं लेकिन कुछ कम करते हैं। मैंने कहा यही कारण है। जो वास्तव में प्रार्थना में प्रभु के साथ संयुक्त हो गया है वो मृत्यु से घबराता नहीं है। वो बिल्कुल मृत्यु से घबराता नहीं है। एक बहुत सुंदर वचन है, संत पौलुस क्या कहते हैं? कोरिन्थियों का दूसरा पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 16 में पौलुस कहते हैं, यही कारण है, यही कारण है हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। पौलुस कहते हैं शारीरिक रूप से हम कमजोर होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ही अंदर प्रतिदिन
नए जीवन का संचार होते रहता है, नए जीवन का संचार होते रहता है। इसलिए एक विश्वासी को स्तोत्रकार के साथ मिलकर ये बोलना चाहिए, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। एक विश्वासी मौत से नहीं डरता है, प्रभु यीशु ने मौत को हराया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें आज इन दिनों याद करना चाहिए, वो बात है कि प्रभु ही हमारे रक्षक हैं, ईश्वर ही हमारे रक्षक हैं। एक विश्वासी का रक्षक ईश्वर है, एक विश्वासी का रक्षक ईश्वर है। आपने देखा है स्तोत्र ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, स्तोत्र 91 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है। उस स्तोत्र को आप बार बार पढ़ते होंगे। अध्याय 9 से 12 तक क्या लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। प्रभु तुम्हारा रक्षक है, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। स्तोत्र 34 वाक्य 8 में लिखा हुआ है, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है और विपत्ति से उसकी रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है और विपत्ति से उसकी रक्षा करता है। कई साल पहले की बात है, एक बहुत सुंदर घटना सुनने को मिली, अखबार में पढ़ने को मिली। चेन्नई शहर में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर से 7वें मंजिल से एक छोटा सा 1 साल का बच्चा नीचे गिरा, लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। 7वें मंजिल से गिरा, एक ऑटो ड्राइवर खड़ा था, उसने देखा कि ऊपर से कुछ गिरा, एक स्कूटर पे गिरा और उसके बाद नीचे जमीन पर। उसको उठाने के लिए गया तो उसने देखा क्या, एक जिंदा बच्चा है। उस बच्चे को लेकर वो चला गया ऊपर तक। 7वें मंजिल में उसकी मां थी, उसने देखा नहीं कि बच्चा कैसे ग्रिल के जरिए नीचे आया था, उसे कुछ नहीं हुआ। प्रभु हमारे रक्षक हैं, इस बात को एक विश्वासी को भूलना नहीं चाहिए। कई साल पहले अखबारों में पढ़ने को मिला था, एक गरीब औरत ने अपने बच्चे को, गर्भवती थी, बच्चे को ट्रेन के संडास में दिया। बच्चा नीचे गिर गया, पटरी पर गिरा, काफी दूर जाकर ट्रेन रुक गई। लोग उस बच्चे को उठाने के लिए गए, बच्चे को एक खरोच तक नहीं लगा था। कि आपने ऐसी कई कहानियां नहीं सुनी हैं जहां पर प्रभु अपने बच्चों को संभालता है। प्रभु ही हमारे रक्षक हैं, इस सच्चाई को भूलना नहीं चाहिए। प्रभु ही हमारे रक्षक हैं। आप पढ़ेंगे जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 9 उसके वाक्य 8 में, जकरिया का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 8 में लिखा हुआ है, मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा, वहां कोई फटकने ना पाए। प्रभु कहते हैं कि मैं स्वयं पहरा दूंगा, मैं अपने भवन के पास स्वयं पहरा दूंगा। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 9। इन वचनों को बार बार पढ़ना चाहिए और अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 9 में क्या लिखा हुआ, प्रभु कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच निवास करूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच निवास करूंगा। प्रभु अपने भक्तों के लिए रक्षा का प्रबंध करता है। प्रभु अपने भक्तों को बचाता है, उसको कभी गिरने नहीं देता। हमें बाइबल में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। एस्तर का ग्रंथ अध्याय 4 में आप पढ़ेंगे। एस्तर का ग्रंथ देखिए, बाबुल के राजा ने यरूशलेम पर आक्रमण किया, यरूशलेम शहर को नष्ट किया, मंदिर को तोड़ा और वहां से अच्छी अच्छी चीजें उठा के ले गया। साथ ही साथ यरूशलेम और आसपास की जगह से अच्छे अच्छे स्वस्थ लोगों को भी उठा के ले गया। काफी बड़ी संख्या में यहूदी लोग बाबुल में गुलाम की तरह जीने लगे।
कई वर्ष बीत गए। एक व्यक्ति था, उसका नाम था मुर्दकाई, और मुर्दकाई भी यहूदी था, वहां पे काफी दिनों से बसा हुआ था। उसकी एक बहन थी, चाचा की बेटी, उसका नाम था एस्तर। राजा ने एस्तर को उसकी सुंदरता के कारण, उसकी खूबियों के कारण अपनी रानी बना दिया था। उन दिनों राजा ने एक व्यक्ति जिसका नाम है हामान को बहुत बड़ा पद दिया था राज दरबार में। हामान के मन में यहूदियों के प्रति गुस्सा था, घृणा था, इसीलिए किसी तरह से यहूदियों को नष्ट करने के लिए वो योजना बना रहा था, और योजना बना चुका था। मुर्दकाई को इसके बारे में पता चला, और मुर्दकाई ने अपने चाचे की बेटी, अपनी बेटी जैसी बहन को खबर दिया कि देखो तुम महारानी हो, लेकिन हम यहूदियों का विनाश होने वाला है। क्या हुआ, हम पढ़ेंगे अध्याय 4 में। एस्तर को जब खबर मिली कि हमारी जनता को बर्बाद किया जा रहा है, तो एस्तर ने क्या किया, एस्तर ने कहा लोगों से कि यहूदियों से कि आप लोग 3 दिन उपवास करें, प्रार्थना करें। मैं भी 3 दिन उपवास करूंगी और प्रार्थना करूंगी। और 3 दिन उपवास करती है, प्रार्थना करती है। उसके बाद राज वस्त्र पहनकर, यानी रानी का वस्त्र पहनकर वो राजा के सामने उपस्थित हो जाती है। पूरी कहानी काफी लंबी है, लेकिन बाद में वचन में आप पढ़ेंगे कि उसने प्रभु पर भरोसा रखा, विश्वास किया, प्रार्थना की, उपवास किया। इसलिए मुर्दकाई और यहूदी जिनकी बर्बादी होनी थी, उसकी जगह पर हामान की बर्बादी हुई। वो मार डाला गया। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 34 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु प्रभु उसे उन सब से छुड़ा लेता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है। अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, आध्यात्मिक हैं, धर्मी है, मत सोचिए कि आपके चारों ओर विपत्ति नहीं आएगी। विपत्ति आएगी, आप विपत्तियों से घिरे रहेंगे, लेकिन प्रभु उन सब से आपको छुड़ाएंगे। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, लेकिन प्रभु उन सब से उसको छुड़ाता है। दानियल के बारे में आपने सुना है, दानियल का ग्रंथ अध्याय 6। दानियल को भूखे सेंक के खड्ड में डाला जाता है। पूरी रात दानियल भूखे सेंक के खड्ड में बिताया, इसलिए कि वो ईश्वर पर भरोसा रखता था, विश्वास करता था। राजा की आराधना करने के लिए तैयार नहीं था। एकमात्र जीवित ईश्वर को छोड़कर और किसी की आराधना करने के लिए वो तैयार नहीं था। वो खड्ड में पड़ा रहा रात भर। सिंह उसके सामने था, लेकिन सिंह उसको खा नहीं पाया, क्योंकि ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंह के हाथ मुंह को बंद कर दिया था। वचन में लिखा हुआ है, स्तोत्र 32 उसके वाक्य 10 में, जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरी रहती है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरी रहती है। दानियल ने प्रभु पर भरोसा रखा, इसलिए दानियल के चारों ओर प्रभु की कृपा थी, बनी हुई थी। प्रभु की कृपा का घेरा बना हुआ था, इसीलिए सिंह उसको खा नहीं पाया। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। वचन में आप आगे पढ़ेंगे उस अध्याय में, अध्याय 6 में, कि दानियल के शरीर पर एक भी घाव नहीं लगा था, क्योंकि उसने ईश्वर पर भरोसा रखा था। आपके चारों ओर विपत्तियां आ सकती हैं, लेकिन प्रभु की कृपा आपको चारों ओर से घेर लेगी, आपको कुछ नहीं होगा। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, डराने वाली परिस्थितियों में हम विश्वासियों को डरना नहीं चाहिए। हम विश्वासियों को ईश्वर पर अपने भरोसे को और बढ़ाना चाहिए। इन पवित्र वचनों को सुनना और उसको बार बार दोहराना। जो वचन मैंने आपको दिया है, स्तोत्र 91, स्तोत्र 23, स्तोत्र 34, दानियल का ग्रंथ अध्याय 6, स्तोत्र 32, इन सारे स्तोत्रों और वचनों को दोहरा के अपने आप को समझाना कि तुम्हारे चारों ओर कुछ भी हो जाए, लेकिन तुमको कुछ नहीं होगा। स्तोत्र 91 में क्या लिखा हो, प्रभु क्या कहते हैं, तुम्हारे दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमें विश्वास करना है कि प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता है, अपने दूतों को भेजकर उसकी रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है। एक दृढ़ भरोसा लाइए, प्रभु पर विश्वास लाइए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं समय के लिए।
तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तू महान है, सर्वशक्तिमान है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि शिष्य आंधी देखकर, लहरों को देखकर, डूबते नाव को देखकर घबरा गए, कहा कि प्रभु हमें बचाइए। प्रभु तू जाग गया, तूने आंधी को शांत किया, समुद्र को शांत किया। तू एक ऐसा प्रभु है जो सब कुछ को शांत करने में समर्थ है। हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए, हमारे डर को भगाइए। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 27 में, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, मैं किससे डरूं? वो मेरे जीवन की रक्षा करता है, मैं किससे भयभीत हो जाऊं? तू इस पर पूर्ण भरोसा रखने के लिए कृपा दीजिए। तू हमारे रक्षक है, तू हमारे लिए प्रबंध करता है, तू हमारे जीवन में एक रक्षक की तरह, प्रभु की तरह, मुक्तिदाता की तरह हमारे साथ चलता है। विश्वास करने की कृपा दीजिए प्रभु। यीशु समय में मैं प्रार्थना करता हूं उन सारे भाई बहनों के लिए जो डरे हुए हैं, उनके डर को मिटाइए। उनसे कहिए तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। स्वतंत्र कीजिए, तुझ पर भरोसा रखने की कृपा दीजिए।